हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पाप्पू सरकार। वेलकम टू योर चैनल फिजिजी इट्स योर फैमिली। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ विश्व भारती में कैसे काउंसलिंग होगा, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीड्यूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले बोल देता हूँ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट अभी तक पब्लिश हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया। जिन लोगों का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया, जिन सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट नहीं आया, उन लोगों का अभी टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा। तुम लोगों ने सिर्फ चेक करते रहना मेरिट लिस्ट। जिन लोगों ने अभी तक मेरिट लिस्ट चेक नहीं किया, उन लोगों को बोल देता हूँ कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे काउंसलिंग प्रोसीड्योर करना पड़ेगा। अर्थात मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं बोल देता हूँ, ठीक है। पहले देखता हूँ मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे एडमिशन में क्लिक करना है। एडमिशन में क्लिक करने से ऊपर में मेरिट लिस्ट है और यहाँ पे काउंसलिंग अपडेट है, दोनों में एक सिलेक्ट करना। उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आने से यहाँ पे क्लिक करने से बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाएगा। ओके, ऐसे एक डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, विद्या भवन। विद्या भवन में क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस का, ह्यूमैनिटीज का जितना भी सब्जेक्ट है इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या है, विद्या भवन में जितने सारे देख सकते हैं। यहाँ पे कैसा, इकोनॉमिक्स का, बीए इन इकोनॉमिक्स का क्या है, मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया। यहाँ से आप लोगों ने मेरिट लिस्ट देख लेना, ठीक है। कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट ओपन कैटेगरी का, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल क्या है ये पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया, उस सो इस वीडियो में और डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब विश्व भारती यूनिवर्सिटी का बाहर का स्टूडेंट। इंटरनल मतलब विश्व भारती यूनिवर्सिटी से जिसने भी क्लास 12 किया था, ओके, उसको बोलना पड़ेगा अच्छा इंटरनल स्टूडेंट। सो जितने भी बाहर का स्टूडेंट है उसको डाउनलोड कर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल का डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सटर्नल का मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं हिस्ट्री का मेरिट लिस्ट आ गया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं है, आजकल में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने चेक करते रहना। वहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरिट लिस्ट आके यहाँ पे शिक्षा भवन में देख सकते हैं। शिक्षा भवन क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो साइंस का जितना भी स्टूडेंट है यहाँ पे आ जाना, आके यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लेना। यहाँ पे साइंस का सब मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया, देख सकते हैं। केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, बोटानी एंड जूलॉजी ऑनर्स, सबका मेरिट लिस्ट आ गया। सो आप लोगों ने यहाँ से मेरिट लिस्ट चेक करना। मेरिट लिस्ट चेक करके तुम लोग देखना उसका मेरिट लिस्ट कितना आया। उसके बाद तुम लोग क्या कंपेयर करना, इनटेक कैपेसिटी कितना है, प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा इनटेक कैपेसिटी कितना है। उसके बाद देख लेना तुमका मिलने का चांस है और नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना। और नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखना तुम्हारा मेरिट कितना आया, रैंक कितना आया। वहां पे मैं बोल दूंगा आपका चांस है और नहीं है, ठीक है। वहां पे भाषा भवन में देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन होना चाहते हो, तो फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन होने के लिए आपको जितना भी यहाँ पे देख सकते हो, बेंगोली का मेरिट लिस्ट अभी आ गया, ठीक है। बेंगोली का मेरिट लिस्ट आ गया। वहां पे देख सकते हैं चाइनीज का मेरिट लिस्ट आ गया, इंग्लिश का आ गया, हिंदी का आ गया, सब कुछ ज्यादातर सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आ गया भाषा साहित्य में, लैंग्वेज में, ठीक है। और बहुत सारे का नहीं आया, आ जाएगा, ठीक है। आजकल में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया, ठीक है। तुम्हारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी का बाहर का स्टूडेंट कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल डाउनलोड करने का। यहाँ पे ओपन कैटेगरी है, उसके बाद बहुत सारे कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे देख सकते हैं बेंगोली में एससी कैटेगरी में डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एससी कैटेगरी में अप्लाई ही नहीं हुआ। एक्सटर्नल कोई भी कैंडिडेट नहीं था जिसको एससी कैटेगरी में है, एससी सर्टिफिकेट है, इसलिए ये डाउनलोड नहीं होगा। जहां पे एससी कैटेगरी है वहां पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे भी सब कुछ चेक कर लेना। अभी मैं बोलता हूं आप लोग मेरिट लिस्ट चेक करना। चेक करने के बाद मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा और चांस एडमिशन लेने का चांस रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट के बाद, वो मैं अभी एक बाय एक डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने से पहले मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काउंसलिंग नोटिस। ओके, काउंसलिंग नोटिस में आप क्या एडमिशन लगे, सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अभी तक एक भी काउंसलिंग नोटिस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जनरल नोटिस में देख सकते हैं, जनरल नोटिस में बहुत सारे नोटिस आ गया। यहाँ पे एक देख सकते हैं
26 जुलाई को एक नोटिस आया था, ओके, ट्रायंगल काउंसलिंग गाइडलाइंस, इसको ऑन कर लेना। ओके, यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस दे दिया। उसके पहले मैं बोल देता हूँ, सो अभी तक काउंसलिंग नोटिस नहीं हुआ, मतलब आप लोगों का काउंसलिंग कब होगा वो नोटिस अभी तक नहीं हुआ। सब सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट, ऑल सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। आने के बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में नोटिस आ जाएगा आपका कौन सा डिपार्टमेंट का कब मेरिट काउंसलिंग होगा, ठीक है। वो आने से मैं तो वीडियो बना के दे दूंगा, इसलिए फिजीजी चैनल, हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेंगोली चैनल में तो बहुत सारे सब्सक्राइबर है, हिंदी चैनल में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। तुम लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसलिए हिंदी में आया, मैं शिफ्ट किया एवं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए देख सकता है मेरा हिंदी भी टूटी फूटी है, लेकिन ठीक हो जाएगा। और आप लोगों का हेल्प करने के लिए मैं ये चैनल बनाया, ठीक है। सो जितना भी नोटिस आएगा हिंदी में मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी कैसे देख सकता है, अभी हम लोग देखेंगे जो एडमिशन होने के बाद क्या क्या करना, एडमिशन होने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ, जिस्ट बोल देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बोल देता हूँ। तुम लोग का जिसको भी मेरिट लिस्ट में नाम आया, मेरिट, उसके बाद जितना सीट है, सपोज मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में 20 सीट हो, अनरिजर्व में 20 सीट हो, एक्सटर्नल में 20 सीट हो, देन अराउंड 200 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग लिंक जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग लिंक जाएगा, यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पूरा काउंसलिंग ऑनलाइन में होगा, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ये बहुत अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है एडमिशन का प्रोसीड्योर, काउंसलिंग का प्रोसीड्योर। यहाँ पे जूम कॉल में काउंसलिंग होता है, ठीक है। तुम लोगों ने जूम कॉल में बैठोगे, उसके बाद वीडियो कॉल में क्या होगा, काउंसलिंग होगा। ऐसे ही होता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, यही डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो सबका काउंसलिंग लिंक नहीं आएगा, लेकिन जिस वो इनटेक कैपेसिटी के बेसिस में काउंसलिंग लिंक आएगा, ठीक है। अराउंड 10 टाइम्स स्टूडेंट के काउंसलिंग लिंक आएगा। सो कैसे आएगा, उसके बाद ऑनलाइन में जूम कॉल में कैसे काउंसलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जिस लोगों ने काउंसलिंग हो जाएगा उसको उसको क्या क्या सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में एक बाय एक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले बोल देता हूँ, क्या यहाँ पे इस वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट टू लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग होगा, ओके, क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसीड्योर थोड़ा टफ है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है अदर इंस्टीट्यूट से, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन कोऑर्डिनेट सेल, ओके, विश्व भारती यूनिवर्सिटी 2024। यहाँ पे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर वर्चुअल ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द लिस्टेड कैंडिडेट, रैंक वाइज फॉर द एडमिशन टू ऑल कोर्सेज, ओके। मैं वही बोला, मतलब तुम लोगों का रैंक वाइज कहाँ पे आएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन काउंसलिंग में कैसे कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। सो यही बोला, मतलब तुम लोगों का पूरा काउंसलिंग पहले नोट में बोला पूरा काउंसलिंग क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, लाइक लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर में ऐसे भी हुआ 2020 टू 23 जो साल था, उस साल में सेम ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ, जूम में काउंसलिंग हुआ, इस बार में सेम प्रोसेस से काउंसलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद बोला कैंडिडेट हैव टू अपीयर द वर्चुअल काउंसलिंग एज पर द मेरिट लिस्ट एंड द शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ड्यू टू द कोर्स ऑन द एडमिशन पोर्टल। मैं यही बोला, अभी तक तो एडमिशन पोर्टल में कोई भी नोटिस नहीं आया, डेट अभी तक नहीं दिया कब ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, लेकिन एडमिशन पोर्टल में डेट देगा। सपोज हिस्ट्री डिपार्टमेंट का इस दिन काउंसलिंग होगा, बेंगोली डिपार्टमेंट का इस दिन काउंसलिंग होगा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इस दिन होगा, चाइनीज का इस दिन होगा, तो वो सब तो दे देगा, ठीक है। आज जब जब नोटिस आएगा मैं तो आप लोगों का वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, नोटिस। उसके बाद बोला एडमिशन पोर्टल में डेट आएगा, उस मेरिट का बेसिस से काउंसलिंग लिंक भी आएगा। उसके बाद बोला अलॉटमेंट ऑफ द सीट ऑफ द कैंडिडेट मेड बी स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबल सीट ऑफ द irrespective ऑफ द कोर्स एंड कैटेगरीज, रेस्पेक्टिव कोर्स एंड कैटेगरीज। और वही बोला मैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जितना भी इनटेक कैपेसिटी है, जितना भी वैकेंसी है, उसके बेसिस से क्या होगा, काउंसलिंग होगा। उसके बाद क्या बोला, वर्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड थ्रू जूम प्लेटफॉर्म, ओके। आप लोगों का जूम प्लेटफॉर्म में क्या होगा, वर्चुअल काउंसलिंग होगा। उसके बाद बोला क्या, रिक्वेस्ट डाउनलोड जूम ऐप, इसलिए आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए तो जूम ऐप डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, वेबकैम से हो जाएगा, ऐसे ही होगा।
लिंक से ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का लैपटॉप स्मार्टफोन नहीं, लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, उन लोगों को कैसे काउंसलिंग करेंगे? स्मार्टफोन से भी हो जाएगा। और स्मार्टफोन से जिसने भी किया करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर से जूम ऐप डाउनलोड करना, वहां पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? दे कैन इधर लैपटॉप डेस्कटॉप, वही बोला, और स्मार्टफोन ज्वाइन द मीटिंग फेस टू फेस सेशन विद द काउंसलिंग बोर्ड। ओके, फेस टू फेस जैसे ऑनलाइन में होता, ऑफलाइन में होता था ना फेस टू फेस काउंसलिंग, ऐसे ही होता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में होता है फेस टू फेस। लेकिन क्या होता है? जूम ऐप के थ्रू से होता है। वहां पे क्या बोला? कैंडिडेट विल गेट द लिंक अटेंड द काउंसलिंग वन डे इन एडवांस ऑफ द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग वन। ओके, उसके बाद क्या बोला? तुम्हारा सब्जेक्ट, सपोज मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अभी तक तो नोटिस नहीं हुआ, फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं सपोज लेता हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का 25 अगस्त को काउंसलिंग होगा। सो क्या होगा? मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, हाँ, 25 को क्या होगा? 25 अगस्त को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का काउंसलिंग होगा। सो उससे पहले दिन 24 अगस्त को क्या आ जाएगा? तुम्हारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में एक लिंक आएगा। ओके, जूम कॉल का वो एक लिंक आएगा, ठीक है, ठीक है, उसको काउंसलिंग लिंक बोल रहा हूँ। सो काउंसलिंग लिंक आएगा, कहाँ पे मिल जाएगा? तुम्हारा जो रजिस्टर ईमेल आईडी वो वहां पे मिल जाएगा। इसलिए पहले ही मैं बोला था एप्लीकेशन करने का टाइम में ईमेल आईडी, करंट ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जो ठीक ठाक है, जहां पे मैसेज आता है, मेल आता है, वैसा ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। और ईमेल आईडी में कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा? जब तुम्हारा काउंसलिंग होगा उसके पहले दिन तुम लोगों का इनबॉक्स चेक कर लेना। जिसको इनबॉक्स में नहीं आएगा उसको कहाँ से आ सकता है? ट्रैश में आ सकता है और स्पैम फोल्डर में आ सकते हैं। आप लोगों को दिखा देता हूँ ईमेल में कैसे आता है। ईमेल खोल लेना, ईमेल खोल लेना, जिस दिन काउंसलिंग होगा, तो सपोज 20 अगस्त को काउंसलिंग होगा, उसके पहले दिन 24 अगस्त को आप लोग ऐसे मेल खोल लेना। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे आके नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे इनबॉक्स में देख लेना, यहाँ पे इनबॉक्स में है, इनबॉक्स में नहीं आएगा तो कैसे देख सकते हैं आप लोगों ने? यहाँ पे स्पैम है ना, स्पैम में भी देख सकते हैं और ट्रस्ट में भी देख सकते हैं। ओके, इस दोनों में मिल जाएगा, नहीं तो इनबॉक्स में मिलेगा, नहीं तो प्रमोशन और सोशल में भी चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। कब चेक करेगा? जब काउंसलिंग प्रोसेस का डेट देगा, जिस दिन तुम्हारा काउंसलिंग उसके एक दिन पहले चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? which was mentioned in the application form, वही बोला। उसके बाद आप लोगों का किसी ने भी रजिस्टर करने का टाइम जीमेल रॉन्ग दे दिया तो उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसको तो वो लिंक ही नहीं आएगा। ओके, लिंक नहीं आएगा, काउंसलिंग लिंक नहीं आएगा तो काउंसलिंग में बैठ भी नहीं सकता है, इसलिए एडमिशन भी नहीं होने पाएगा। और उसका रेस्पॉन्सिबल विश्व भारती यूनिवर्सिटी नहीं लेगा, ये तो नॉर्मल बात है, वही होगा। तुम लोगों ने कुछ गलत करेगा तो विश्व भारती कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं लेगा। ओके, ये नॉर्मल केस है। उसके बाद 5th नंबर क्या बोला? कैंडिडेट शुड ज्वाइन विद देयर ओन नेम फॉर वर्चुअल काउंसलिंग। ओके, मैं बोलता हूँ, तुम लोगों ने जब वो काउंसलिंग लिंक को से ओपन करोगे, वहां पे तुम लोग का जूम में एक नाम चाहिए। वो नाम क्या देगा? तुम्हारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए और सीयूटी में जो नाम दिया था कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट का नाम देना पड़ेगा, इंग्लिश में देना पड़ेगा। ओके, कैंडिडेट का नाम देना पड़ेगा, वहां पे बंगाली हिंदी ऐसा कुछ मत देना, ठीक है सर, इंग्लिश में ही देना। और ओके, तुम्हारा नाम दे देना, जिस नाम से तुम लोगों ने रजिस्टर किया है, वही बोला। ओके, उसके बाद क्या बोला? तुम लोगों का शेड्यूल जो टाइम है ना, शेड्यूल टाइम के पहले ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और शेड्यूल टाइम के बाद ज्वाइन करने से तुम्हारा सपोज काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद ज्वाइन किया आप लोगों ने, तो तुम्हारा तब किंतु काउंसलिंग नहीं होगा, तुम्हारा एडमिशन तब बाद नहीं होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा सीट तो तुम्हारा मेरिट पेन सामने रहने से भी, तुम्हारा टाइम से ज्वाइन नहीं करने से तुम्हारा वो सीट किसी और को मिल जाएगा, ठीक है सर, तुम्हारा बात में जो है उसको मिल जाएगा। इसलिए टाइम से, शेड्यूल टाइम से पहले ज्वाइन कर लेना। और एक चीज बोल देता हूं, यहाँ पे तुम्हारा पूरा जो काउंसलिंग होगा उसको तिस्पुर यूनिवर्सिटी से क्या करेगा?
वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके वीडियो रिकॉर्ड करेगा, वही बोला। उसके बाद तुम लोगों को काउंसलिंग के दिन में क्या क्या करना पड़ेगा वो बोलता हूँ। काउंसलिंग के दिन में क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को जॉब काउंसलिंग में फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट काउंसलिंग 25 अगस्त, उस दिन क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट्स पहले, सपोज 25 अगस्त 12 बजे 12 PM को तुम लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सो 12:35 में 20 मिनट्स पहले 12:40 में क्या आ गया तुम्हारा, वो जो पहले दिन 24 को जो काउंसलिंग लिंक आया ना, जूम का लिंक आया, उसको ओपन रहेगा, उस दिन ओपन नहीं होगा, 24 को ओपन नहीं होगा। उसके बाद जिस दिन आप लोगों का काउंसलिंग फॉर एग्जांपल 25 को, तो 25 को 12 बजे से काउंसलिंग होने से तुम लोगों का 20 मिनट्स पहले 11:40 में क्या होगा, 11:40 में तुम लोगों का वो काउंसलिंग लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा। तुम उस टाइम में तुम लोगों को क्या करना, ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करके तुम लोगों ने देख लेना कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, कैसे हैंड राइज करना पड़ेगा, कैसे म्यूट करना पड़ेगा, कैसे अनम्यूट करना पड़ेगा, कैसे वीडियो ऑन करना पड़ेगा, वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, ये पहले सीख लेना, ठीक है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर लेना। ओके, इसलिए क्या बोला तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकलिटी रहता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए बोला क्या, टू अवॉइड द टेक्निकल इश्यूज द कैंडिडेट मस्ट बी ज्वाइन जूम सेशन मिनिमम 15 मिनट्स बिफोर द काउंसलिंग सेशन स्टार्ट। जब काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होगा उसके 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। ओके, सो 20 मिनट मिनिमम 15 और 20 मिनट्स पहले क्या करना, आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसमें आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ज्वाइनिंग द काउंसलिंग सेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर द कंसिडरेशन विल नॉट बी एंटर्ड। ओके, मैं वही बोला, काउंसलिंग सेशन ओवर होने के बाद तुम लोगों ने ज्वाइन करने से, रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या बोलना, जैसे काउंसलिंग विल स्टार्ट एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड बाय द नोटिस यूनिवर्सिटी व्हिच विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू वेबसाइट। ओके, तुम्हारा वेबसाइट में जो नोटिस आएगा, जिस कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा डेट को, कौन सा टाइम को काउंसलिंग होगा, सब कुछ नोटिस में रहेगा, और वो सब नोटिस जब आएगा मैं वीडियो बना के तुम लोग का दे दूंगा, ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 8 नंबर को क्या बोला, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अरेंज द गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो नॉर्मली ये तुम्हारा गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और मैं एक बोल देता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, तुम्हारा नॉर्मल डाटा पैक जो रहता है वो डाटा पैक खत्म हो जाता है काउंसलिंग का टाइम में, इसलिए तुम्हारा जब नाम आएगा, तुम्हारा सपोज उस टाइम में तुम्हारा डाटा पैक खत्म हो गया, सो तुम उस टाइम में रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो, और रिस्पॉन्स नहीं करने से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए तुम लोग क्या एक्स्ट्रा डाटा पैक मोबाइल में रख देना, ठीक है, और लैपटॉप में रख देना, ठीक है, एक्स्ट्रा डाटा पैक चाहिए। और गुड तुमको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तुम्हारा घर में अच्छा नहीं मिलेगा तो बाहर कुछ अच्छा मिलेगा, जिधर अच्छा मिलेगा वहां पे बैठ के काउंसलिंग कर लेना, ठीक है। ओके, तुम्हारा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा तो यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा, ठीक है, फिर भी कुछ एक्सेप्शनल केस होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कॉल कर सकते हो और जीमेल कर सकते हो, बोले ऐसा ऐसा मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया, सरकार से वाईफाई बंद कर दिया, ऐसा कुछ होने से आप लोगों ने मेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कैसे होगा, एवरी यूनिवर्सिटी में जैसे एडमिशन होता है, पहले ईडब्ल्यूएस पहले पीडब्ल्यूडी और पीएस कैंडिडेट का एडमिशन होता है, ऐसा हर यूनिवर्सिटी में सेम चीज होता है, पहले पीडब्ल्यूडी और पीएच कैंडिडेट का एडमिशन होगा, उसके बाद अनरिजर्व और ओपन कैटेगरी को होगा, उसके बाद क्या होगा ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद होचे ओबीसी, उसके बाद एससी, उसके बाद एससी कैटेगरी का क्या होगा काउंसलिंग होगा, एसटी कैटेगरी का काउंसलिंग होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो जिसने भी एससी में ज्वाइन करेगा, ठीक है, एससी में एडमिशन लेगा, उसको एडमिशन के बहुत टाइम के बाद में होगा, इसलिए उसका तो बहुत सारे डाटा पैक चाहिए, एसटी कैंडिडेट का और भी ज्यादा डाटा पैक चाहिए, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग चलने का टाइम पूरा प्रोसेस आपको ऑन रहना पड़ेगा, ठीक है, जूम में ऑन रहना पड़ेगा, इसलिए डाटा पैक ज्यादा रख देना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, it is needless to call the applicant of the particular program attending the concerned counseling notice based on the experience and the intake capacity is program। okay, वही बोला, मतलब जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया सबका काउंसलिंग नोटिस नहीं आएगा, काउंसलिंग लिंक नहीं आएगा। विश्वभारती यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग बोर्ड
ठीक करेगा, कितना स्टूडेंट को क्या करेगा, काउंसलिंग नोटिस देगा, काउंसलिंग लिंक देगा। इसको किसका बेसिस से ठीक करेगा, उस प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम में जितना इनटेक कैपेसिटी है उसका बेसिस से, जितना मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में नाम है, उससे बेसिस से क्या होगा, काउंसलिंग लिंक भेज देगा। ठीक है, सबको ऑल स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा काउंसलिंग लिंक, सब जितना भी मेरिट लिस्ट में नाम है सबका नहीं मिलेगा। ठीक है, वही बोला। उसके बाद क्या बोला, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज का, डिफरेंट स्टूडेंट्स का, डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को काउंसलिंग लिंक जाएगा। ओके, 11 नंबर में क्या बोला, द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर स्पोर्ट्स कोटा, ओके, स्टाफ व्हाट एसडब्ल्यू, ईक्यू, ओके, कश्मीरी माइग्रेंट्स, चिल्ड्रेंस और विडो, ये सब का अभी तक, दैट इज सीडब्ल्यू, ओके, इन लोगों का मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगा, इन लोगों का एडमिशन कब होगा, काउंसलिंग कब होगा, सब कुछ यूनिवर्सिटी वेब में दे देगा। अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, तुम्हारा जिसने जिसने भी जूम कॉल में ज्वाइन करेगा उसको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा वो बोल देता हूँ। पहले तो बोला, वही बोला, तुम लोगों ने जब जूम में ज्वाइन करोगे, काउंसलिंग लिंक के थ्रू से ज्वाइन करोगा, तुम लोगों का क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में नाम टाइप करना पड़ेगा, जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड है वही नाम देना पड़ेगा, इंग्लिश में देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई देने से, बंगाली व हिंदी देने से नहीं होगा, इंग्लिश में देना पड़ेगा। बी नंबर क्या बोला, सिक्योरिटी रीजंस के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हो सकता है तुम्हारा लिंक में अदर्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस में हो सकता है ऐसा, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा और टीम मेंबर रहेगा, टीम मेंबर तुमको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ चाहेगा, तुम्हारा सपोज आधार कार्ड चाहिए और कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहेगा। ठीक है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आप ऑनलाइन में ही कुछ क्या चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहेगा, तुम लोगों ने वहां पे उस मेंबर को बोल देना तुम्हारा ये आइडेंटिटी प्रूफ, जो क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों ने आंसर देना। ठीक है सर, थोड़ा कोऑपरेट करना, हो जाएगा, सब कुछ हो गया, टेंशन लेने का कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में क्या बोला, डू नॉट यूज द टू डिवाइस एट सेम टाइम, तुम्हारा दो डिवाइस एक घर में सेम टाइम में यूज मत करना, क्योंकि दो सपोज एक टेबल में दोनों डिवाइस ऑन कर लिया, सो तुम्हारा क्या हो सकता है, कॉल इंटरसेप्ट हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा नॉइस आ सकता है, इसलिए ऐसा मत करना, एक लिंक को एक डिवाइस में ही ऑन कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद तुम लोगों का और एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जो हम लोगों तो ऐसे किया, सीयूटी यूजी के लिए 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई किया, सपोज में चाइनीज में अप्लाई किया, जापानीज में अप्लाई किया और अच्छे हिस्ट्री में अप्लाई किया। सो अभी मेरा तो दोनों में अच्छा रैंक आया। ठीक है, चाइनीज में अच्छा रैंक आया एंड अच्छा जापानीज में अच्छा रैंक है। अभी कौन सा में एडमिशन हो पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, और दोनों का, जापानीज या चाइनीज का दोनों का एक साथ क्या हुआ, हो सकता है ऐसा एक साथ क्या हुआ, काउंसलिंग डेट आ गया, एक साथ ही काउंसलिंग होगा। सो मैं क्या करूंगा, दोनों को कैसे एक साथ में काउंसलिंग करूंगा, इस टाइम में क्या करना पड़ेगा तुमको, और तुम्हारा पेरेंट्स, कोई भी गार्जियन होगा, तुम्हारा फ्रेंड होगा, किसी को, दोनों को क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग जगह में से डिफरेंट रूम में बैठ जाना। ठीक है, और थोड़ा डिस्टेंस में बैठ जाना, वहां पे बैठ जाके दोनों लिंक को दोनों अलग अलग मोबाइल में क्या करना, आप लोगों को ओपन करना। ठीक है, उसके बाद ओपन करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक डिवाइस में दोनों लिंक ओपन मत करना, दो अलग अलग थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिस्टेंस में बैठ के दो अलग अलग पर्सन क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ काउंसलिंग होने से वो प्रॉब्लम हो सकता है, वही बोला। One may join in two different counseling boards by using the different device at the safe distance and the carefully handling the audio. Okay, उसके बाद वही बोला, मतलब this is may create the echo। ठीक है, उसके बाद however if require the same time counseling of for two subject for an applicant। okay, तुम्हारा कोई एप्लीकेंट का 2 सब्जेक्ट का एक साथ काउंसलिंग होने से तुमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट डिवाइस में क्या करना पड़ेगा, दो लिंक को ऑन करना पड़ेगा एंड थोड़ा डिस्टेंस में बैठ जाना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ क्या करना, अनम्यूट करके रख देना। जब काउंसलिंग मेंबर ने आप लोगों का बोलेगा म्यूट करने के लिए, वीडियो ऑन करने के लिए, तब वीडियो ऑन कर लेना, तब वॉइस अनम्यूट करना। ठीक है, लेकिन जब तक
कुछ नहीं बोलेगा, आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, म्यूट करके रखना पड़ेगा। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कैसे म्यूट करता है, कैसे अनम्यूट करता है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वही दिखाता हूँ क्या क्या पूछेगा, क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, तुमने एडमिशन होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इंटरव्यू नहीं लेगा, ठीक है, डरना मत। उसके बाद क्या बोला, कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्टे कनेक्टेड टिल देयर टर्न कम्स फॉर द कनेक्टिंग एंड द काउंसलिंग प्रोसेस ओवर द, ओके, वही बोला मैंने, एसटी कैटेगरी को पहले से लास्ट तक बैठना पड़ेगा, और कोई भी स्टूडेंट के पहले से लास्ट तक बैठना पड़ेगा जब तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस जब तक ओवर नहीं हुआ सबको बैठ के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार एडमिशन होने, काउंसलिंग होने के बाद उसके बाद फिर से ऐसे हो सकता है थोड़ा सीट बच गया, ठीक है, एम्प्टी है, वैकेंट है, उन लोगों का फिर से काउंसलिंग होगा, तो थोड़ा पूरा जब तक काउंसलिंग चलेगा तुम लोगों को ऑन रहना पड़ेगा जूम में। उसके बाद क्या बोला, ड्यूरिंग द काउंसलिंग यू मे आस्क क्वेश्चन, okay, by writing in the chat box or by raising the virtual hand option, the question will be addressed accordingly। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पूछने का मन है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा और हैंड राइजिंग करना पड़ेगा। तुम लोग जानते हो जूम में हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज करने से तुमको क्या करने का, वहां पे देख लेंगे, उसके बाद तुमको क्वेश्चन पूछेगा, तुम क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, ओके। तुम्हारा जब टाइम आएगा बोलेगा तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे उत्तर दे देगा, ठीक है, आंसर दे देगा। उसके बाद क्या बोला, कैंडिडेट्स आर सपोज्ड टू अनम्यूट देयर सिस्टम ऑडियो वीडियो ओनली व्हेन आस्क्ड टू डू सो बाय द काउंसलिंग बोर्ड। वही बोला मैं पहले, जो काउंसलिंग बोर्ड है जो पूछेगा तो तुम लोगों का क्या बोलना पड़ेगा जो पूछेगा, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ ऐसे पूछेगा। काउंसलिंग का टाइम में तुम लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके बैठना पड़ेगा वो बोल देता हूँ, ठीक है। जब काउंसलिंग होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग, जूम वीडियो कॉल के सामने तुम लोग रहेगा, तो अब तुम्हारा क्या क्या चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है, ये सब में कुछ एक भी होने से हो जाएगा, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ये देख सकता है, तुमको बोलेगा वीडियो ऑन करने, ये दिखा देना, ठीक है, तो तब दिखा देना, और बोलेगा स्क्रीन शेयर करके दिखा देना, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, वो पहले ही पीडीएफ बना के लैपटॉप में और मोबाइल में रख देना, उसके बाद स्क्रीन शेयर करके दिखा देना, ठीक है, ओके। बी नंबर में क्या बोला, क्लास 12 क्लास 10 और हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, तुमको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो क्लास 10 का जो मार्कशीट है ना और एडमिट कार्ड है वो देने से हो जाएगा। क्लास 10 का एडमिट कार्ड के सबका डेट ऑफ बर्थ रहता है, जहां पे डेट ऑफ बर्थ रहता है वही कोई भी सर्टिफिकेट दिखाने से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में क्या बोला, सीयूटी स्कोर शीट कार्ड और यूजी प्रोग्राम ऑल मार्कशीट एंड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तुम्हारा सीयूटी जो स्कोर कार्ड है ना उसको प्रिंट करके रख देना, ठीक है, जब देखने चाहेगा तुम लोगों ने दिखा देना और स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है, ओके, जो बोलेगा वो करना, ठीक है, तो सीयूटी स्कोर कार्ड और रख देना, ठीक है। उसके बाद बोला कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी हो, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी उसको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, जिसने एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू जिसका जो कैटेगरी हो वो शो करना पड़ेगा। जनरल कास्ट का जो अनरिजर्व जनरल है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेट है उसको तो चाहिए, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए, ओबीसी के लिए बोला 3 वर्ष चाहिए ओबीसी एनसीएल के, ओके, 1 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है। तुम्हारा नया ओबीसी एनसीएल चाहिए, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है वही, ओके। तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का चाहिए वही बोला, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद क्या बोला, ई नंबर में any other relevant documents mentioned in the विश्वभारती prospectus 2024 by the respective department itself। तुम्हारा कुछ भी डिपार्टमेंट में प्रोस्पेक्टस में बोल दिया तो वो डिपार्टमेंट उस सर्टिफिकेट को चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स कोटा में कुछ चाहिए तो वहां पे प्रोस्पेक्टस में देखना। प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलेगा तुमको दिखा देता हूँ, प्रोस्पेक्टस एडमिशन में आके यहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिलेगा, प्रोस्पेक्टस में सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद इनटेक कैपेसिटी है, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है, से कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, ये। उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है, बोला फेलियर of presenting any of the documents stated above will automatically cancel the candidature।
ये नॉर्मल चीज है। तुम लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हैं, तो तुम्हारा कैंसिल वहां पे तुम्हारा एडमिशन वहां पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है। तुम लोग का सब कुछ कैटेगरी, जितना भी मार्कशीट, सब कुछ जो जो देखना चाहता है तुम लोगों का तब देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ उन लोगों का कुछ चाहिए तो तुमको बोलेगा जो तुम्हारा तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ करके भेज देना। पीडीएफ करके कहाँ पे भेजना पड़ेगा, वहां पे एक गूगल लिंक दे देगा। गूगल लिंक को आप लोगों का वहां पे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का ईमेल से गूगल लिंक में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का अपलोड कर देना पड़ेगा। कैसे अपलोड करना, वो तुम्हारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उसको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ कन्वर्ट करने ना, पीडीएफ बना के वहां पे गूगल फॉर्म में अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने से हो जाएगा। उसके बाद बोला, वंस द कैंडिडेट कन्फर्म एस्पेक्ट द अवेलेबल सीट, ही शी शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक द फीस पेमेंट इन फुल। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, जिसको एडमिशन हो जाएगा, ओके, पहले क्या होगा, एप्लीकेशन लिंक, काउंसलिंग लिंक आएगा। उसके बाद तुमको पूछेगा तुम्हारा एडमिशन होने का मन है, तुम जब बोलेगा है यस मैं एडमिशन हो सकता हूँ, होऊंगा, ठीक है। उसके बाद हैंड राइज करने का कन्फर्म होगा। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, सब तुम लोगों का ये सब डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। दिखाने से तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होने के पहले तुम लोगों का क्या करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का जितना फीस है सब पूरा के पूरा फुल फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ईएमआई सिस्टम नहीं है, पूरा फीस फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा फीस ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करने का लिंक दे देगा, यूनिवर्सिटी से दे देगा। जिसको एडमिशन मिल जाएगा उसको पेमेंट करने का लिंक देगा। कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ये तुम लोगों ने प्रोस्पेक्टस में देख सकता है। प्रोस्पेक्टस में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। प्रोस्पेक्टस में है कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। थोड़ा बड़ा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे कहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ। फीस थोड़ा टाइम चाहिए है, थोड़ा बड़ा साइज का प्रोस्पेक्टस है। सो फीस किधर गया, मैं बाद में दिखा देता हूँ। है यहाँ पे अभी तो नहीं मिल रहा है, फीस किधर है। ओके, मैं बाद में दिखा देता हूँ, अलग एक वीडियो बना के मैं दिखा दूंगा फीस कितना है। अभी नहीं मिल रहा है इतना फीस मिल गया, ठीक है। ओके, आप लोगों को कितना फीस देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर पे, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर यूजी डिप्लोमा, ठीक है। यूजी के लिए कितना चाहिए यहाँ से देख लेना, ठीक है। यूजी प्रोग्राम फॉर द भाषा विद्या कला संगीत एंड ओके, एस यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है ये सब डिपार्टमेंट में जैसा भाषा में कितना सब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। भाषा में कितना सब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। भाषा में इतना सारा सब्जेक्ट है, भाषा में इतना सब्जेक्ट है, बंगाली जापानीज जितना भी सब्जेक्ट है। इन लोगों का यूजी एडमिशन के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर को, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना पड़ेगा टोटल 6080 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों का हॉस्टल्स फी इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल्स फी अलग से तुम लोगों का देना पड़ेगा, ठीक है। मेस फी हॉस्टल्स फी वो अलग से देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और एससी एसटी स्टूडेंट को कितना सबमिट करना पड़ेगा, 5240 रुपीज सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे साइंस डिपार्टमेंट में जो जो स्टूडेंट है साइंस डिपार्टमेंट को, जैसा केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटानी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन लोगों को कितना देना पड़ेगा, साइंस डिपार्टमेंट साइंस को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की देना पड़ेगा 6780 रुपीज। एग्रीकल्चर में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना देना पड़ेगा, 8780 रुपीज। पता है एग्रीकल्चर को थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट साइंस को कितना देना पड़ेगा, 5940 रुपीज। ऐसे एग्रीकल्चर को कितना देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को
₹40 ऐसे देख सकते हो, कोई भी यूजी प्रोग्राम, ठीक है, पोली ऐसे देख लेना यहाँ से कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या देखा रहा था, ओके, फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कोर्स फी शैल बी डिपॉजिट थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। ओके, तुमको वही बोला, मतलब जो पेमेंट लिंक देगा वहां पे तुम लोगों ने ऑनलाइन में पेमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद बोला तुम्हारा वो इज हर चॉइस, द कैंडिडेट विल लॉग इन देयर प्रोफाइल पेज एंड द पे द रिक्वेस्ट फीस। तुमको क्या करना पड़ेगा, और तुम्हारा जो एडमिशन डैशबोर्ड होगा, एडमिशन डैशबोर्ड में क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करने से तुम्हारा वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम लोगों को, तुम लोगों ने क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर दे सकते हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, विश्वभारती यूनिवर्सिटी के एडमिशन डैशबोर्ड में जाके लॉग इन करना, जॉब एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीस पेमेंट कर देना, ठीक है। ओके, और जिसने भी फीस पेमेंट नहीं करेगा उसका एडमिशन नहीं होगा। ओके, उसके बाद बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट काउंसलिंग सीट विल बी कंफर्म बेस्ड ऑन द कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड द वेटिंग लिस्ट। ओके, बोला फर्स्ट काउंसलिंग में तो जितना भी वैकेंसी इनटेक कैपेसिटी है उधर से क्या होगा, ऐसे मेरिट का बेसिस में एडमिशन होगा। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में कुछ भी सीट वैकेंट रहेगा कुछ डिपार्टमेंट पे, वहां पे क्या होगा, वेटिंग लिस्ट के अंडर में क्या होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जितना भी स्टूडेंट का नाम रहेगा उन लोगों का बाद में वैकेंसी के लिए बुलाएगा, ठीक है। उन लोगों का के भी काउंसलिंग ऑनलाइन में ही होगा, सेम प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद इफ नेसेसरी मेंशन इफ ट्राइज टू मल्टीपल। ओके, उसके बाद बोला कुछ भी तुम लोगों का दोनों का सीयूटी स्कोर सेम होगा। उसके बाद कैसे ट्राई बेकार होगा, ऐसा एक रूल्स दे दिया। रूल्स तो तुमको ये जरूरत नहीं है, ये सब कुछ क्या करेगा, यूनिवर्सिटी ठीक कर लेना। ओके, उसके बाद बोला ऑल एडमिशन विल बी प्रोविजनल। पूरा पूरा का पूरा एडमिशन प्रोविजनल होगा, यही होता है प्रोविजनल। पहले जो एडमिशन होगा वो प्रोविजनल एडमिशन होगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि देखो तुम लोगों ने जितना भी डॉक्यूमेंट अभी तक दिया सब कुछ ऑनलाइन में दिया, ऑनलाइन में तो रॉन्ग भी देख सकते हैं ना, नंबर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इसलिए पूरा एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों का सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करने से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो तुमको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। और वहां पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम में कुछ गलत इंफॉर्मेशन आ गया तो तुम लोगों का तब एडमिशन कैंसिल होगा। ओके, वही बोला सॉरी। उसके बाद बोला does not okay attending the counseling does not confirm the admission in the course। वही बोला, मतलब तुमको जितना स्टूडेंट को, सपोज 200 स्टूडेंट के काउंसिल कोई भी डिपार्टमेंट में 20 सीट कैपेसिटी हो, सो मिनिमम 200 स्टूडेंट का काउंसलिंग लिंक भेजेगा। सो 200 स्टूडेंट के काउंसलिंग लिंक भेजेगा तो 200 स्टूडेंट का तो एडमिशन नहीं होगा, जितना सीट कैपेसिटी है उसका बेसिस में एडमिशन होगा। इसलिए बोला जितना भी स्टूडेंट काउंसलिंग लिंक मिलेगा और काउंसलिंग में अटेंड करेगा उसको सबको तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कन्फर्म, वही बोला, ठीक है। उसके बाद बोला एडमिशन डिपेंड ऑन द सेटिस्फैक्टरी। ओके, यही बोला। उसके बाद बोला तो बोल दिया, मैं पहले बोल दिया, इन केस ऑफ एनी अनवर्ड सर्कमस्टेंसेस टेक्निकल ऑफ द, बोला यूनिवर्सिटी से कुछ भी टेक्निकल इशू आएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट और एक एक्स्ट्रा डेट देगा, उस एक्स्ट्रा डेट में तुम लोगों का बाद में एडमिशन होगा, कुछ टेक्निकल इशू के लिए हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट फॉर द एडमिशन। ओके, तुम लोगों ने जिसने भी एडमिशन लेने के लिए पेमेंट कर देगा, ठीक है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर देने से प्रोविजनल एडमिशन कंप्लीट होगा। उसके बाद उन लोगों को बहुत सारे फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके उसको फिलअप करना पड़ेगा। जब तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उसके पहले ही फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिलअप करना पड़ेगा। वहां पे ये सब फॉर्म को फिजिकली लेके देके जाना पड़ेगा। कैसा कैसा फॉर्म, वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, एफिडेविट फॉर्म चाहिए बाय द स्टूडेंट, एफिडेविट बाय द पेरेंट चाहिए, एंट्री रिंग बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, रूल्स ऑफ कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स, ये फॉर्म भी चाहिए। उसके बाद एडिशनल रूल्स फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, इस गर्ल्स स्टूडेंट को इस फॉर्म चाहिए, मेल स्टूडेंट के नहीं चाहिए, तुमको ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। सिक्स नंबर नहीं चाहिए, 6 नंबर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को चाहिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स को चाहिए, ठीक है। तुम लोगों ने ऐसे फॉर्म डाउनलोड कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे फिलअप करना पड़ेगा, सब कुछ मैं वीडियो में बाद में बोल दूंगा, ठीक है। ओके, सो ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद बोला यही बोला मुझे, मैंने जे बोला तुम लोगों को पूरा फॉर्म खुद से फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद वो सब फिजिकली लेके जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। ओके,
उसके बाद और क्या चाहिए तुमको, यूनिवर्सिटी जाने के टाइम में मेडिकल फिटनेस चाहिए, उसके बाद ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल फिटनेस के लिए एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करना पड़ेगा एंड साइन लेना पड़ेगा डॉक्टर का, वो मैं बाद में बोल दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला, तुमको कुछ भी फाइनली इंटरेस्टिंग कैंडिडेट रिक्वेस्ट, ओके, मैं बोला किसी को ऐसे भी हो सकता है, किसी को जूम ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कुछ स्टूडेंट के हो सकता है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ क्या करोगे तुम लोगों ने, तुम्हारा जो पेरेंट्स होगा बा कुछ तुम्हारा फ्रेंड्स होगा, जिसने भी ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा जानता है उसको बोल देना, पहले एक बार ये इसको ये देखा देना, ठीक है, वो पढ़ लेगा, उसके बाद कैसे तुम्हारे साथ काउंसलिंग प्रोसेस में रहेगा, सो काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथ होगा, ठीक है। लेकिन पहले बार किसी को काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग करने का टाइम दिक्कत भी आ सकता है, ठीक है। सो जिसको भी पता है उसको बोल देना, सो हो जाएगा, ठीक है, यही बोला। अभी इंग्लिश में किसी का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी में बंगाली में भी है, बंगाली में देख सकते हो, और हिंदी में भी है, हिंदी में देख सकते हो, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस में तो पहले ही बोल दिया। सो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से बता हूँ, जिसको मेरिट लिस्ट में, जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया सबका काउंसलिंग लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग लिंक मिलेगा, किसका किसका मिलेगा वो तो ठीक ठीक करेगा कौन सा, विश्वभारती यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट में जिसने भी मेंबर होगा उसने ठीक करेगा, ठीक है। और तुम लोग कैसे चेक करना, तुमको सजेस्ट करूंगा, जो तुम्हारा इनटेक कैपेसिटी है और तुम्हारा मेरिट पॉइंट में मेरिट में कितना रैंक में तुम्हारा नाम आया, उसके बेसिस के तुम देख सकते हो तुम्हारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और कैसे चेक करना पड़ेगा मेरिट पॉइंट, ऐसे तो बोल देता हूँ, सपोज मैं बोल देता हूँ बेंगोली का कैसे देखना पड़ेगा, लास्ट में बोल देता हूँ। बंगाली में जितना भी सपोज कंबाइंड लिस्ट में जितना है, बंगाली में इतना स्टूडेंट है, बहुत सारे एक्सटर्नल में इतना स्टूडेंट फिलअप किया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो बंगाली में इंटरनली इतना स्टूडेंट फिलअप किया, एक्सटर्नली में बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप किया, ओके, देख सकते हैं इतना स्टूडेंट फिलअप किया, 306 स्टूडेंट फिलअप किया, ठीक है। इतना तो नहीं चाहिए, सो इंटेक कैपेसिटी देख लेना, इंटेक कैपेसिटी कहाँ मिलेगा, तुम्हारा प्रोस्पेक्टस में मिलेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस कहाँ आ गया हम लोगों का, ओके, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेता हूँ, यह भी तो हाँ प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस में देख लेना इंटेक कैपेसिटी कितना है यूजी बंगाली का, उसके बाद तुम लोगों ने देख सकते हो तुमको मिलेगा और नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में इंटेक कैपेसिटी दे दिया, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ओके। प्रोस्पेक्टस में बंगाली में कितना, एक्सटर्नल स्टूडेंट में कितना, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में 10 स्टूडेंट लेगा, ओबीसी में 7 स्टूडेंट लेगा, एससी में 4 स्टूडेंट लेगा, ठीक है, एसटी में 2 स्टूडेंट लेगा, ईडब्ल्यूएस में 2 स्टूडेंट्स लेगा, ऐसे टोटल एक्सटर्नल स्टूडेंट कितना लेगा 25, ओके। तुम लोगों का 25 सीट है, इंटरनल स्टूडेंट का 25 है, ओके। सो देख लेना पहले 10 को तो मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे जितना बंगाली डिपार्टमेंट में बंगाली था ना, हाँ बंगाली में पहले 10 को तो मिल जाएगा। इस बार सुनो, इस 10 में किसी का बीएचयू में हो जाएगा, किसी का जेएनयू में होगा, किसी का दिल्ली में हो जाएगा, सब पहले से 2-3 स्टूडेंट तो बच जाएगा। उसके बाद सो तुम लोगों का कितना स्टूडेंट के मिलेगा, ऐसे तक 15-16 तक तो अनरिजर्व कैटेगरी मिल जाएगा, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में मिल जाएगा। उसके बाद जिसने ओबीसी है इसको ओबीसी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एससी हो एससी में मिल जाएगा, ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और मेरा हिंदी अभी तक तो मैं पहले दिन हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, सो टूटी फूटी हिंदी है, तो हिंदी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ तुम लोगों को सब नोटिस मैं यहाँ पे दे दूंगा, ऑल नोटिस, एनी अपडेट, ओके, फ्रॉम एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटीज में यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है, दे दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और किसका किसका कितना रैंक आया तुम लोगों ने जरूर तुम कमेंट सेक्शन में जानना, ठीक है। टाटा बाय बाय।